इस वक्त जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों को सारी सैंड में कर रहे हैं और एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेरियम की तरफ ये हमारा जो सैंड का जो रिसोर्स है ये जा रहा है। हम सैंड के रेट्स की बात तो करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स स्काई हाई हैं। तो रेट्स जो पहले किसने किए हैं उसकी जो जाने वाली जो डिप्टी कमिश्नर वो कर गई है। डेव काम साहब आप हदायत दीजिए कि रेट्स को वो यानी दोबारा उसको रिव्यू करें और नॉर्मल रेट्स एज पर दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट पर ले आए। ठीक सर। दिस इज ए वेरी मेजर इशू। कोविड को लेकर मैंने अपनी टीम को यही सेंसिटाइज किया है कि हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। जो मेन मुद्दे हैं वो सामने रखे हैं और मुझे कोई भी इशू सुनकर ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर जेन्युइननेस ना हो। सभी जो है वो जेन्युइन मुद्दे हैं। क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो आपके समक्ष रखे गए हैं और क्या आश्वासन आपके द्वारा दिए गए? जी देखिए, आज आप जानते हैं कि बुधवार को हर बुधवार को ब्लॉक दिवस जो है योम ब्लॉक मनाया जा रहा है। रियासी में भी 4 वेन्यूज़ पर ये मनाया जाता है। आज मुझे भी मौका मिला, मैंने यहाँ पर आकर ब्लॉक दिवस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में अटेंड किया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ पर कि गवर्नमेंट और पब्लिक का इंटरफेस होता है। डेलीगेशंस आती हैं, अपने मसाइल अपने मुद्दे यहाँ पर रखती हैं और उसमें जो है डिपार्टमेंट्स को पता लगता है इश्यूज़ क्या हैं, इंटरेक्शन होती है और फॉलो अप करते हैं महकमे। लोगों को पता रहेगा कि बुधवार को हमारे ऑफिसर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो एज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। आज बड़ा अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर ब्लॉक दिवस में जो है फर्स्ट हाफ में पार्टिसिपेशन हुई। हमारे यहाँ के जो ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया। सभी सरपंच पंच साहिबान यहाँ पर आए थे, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन्स आए थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुझे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दिखा ऑफिसर्स के बीच में, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी पूरा जो है इसमें अपना सहयोग देने का, अपना ताउन देने का पूरा भरोसा दिलाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रियासी ज़िले की जो पूरी टीम है वो आपसी तालमेल से काम करेगी और नई बुलंदियों पर, नई ऊंचाइयों पर इस ज़िले को पहुंचाएगी। ट्रांसपेरेंसी की भी आपने बात की, क्या इससे पहले कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? आपने कहा कि पाइपें खरीद दी जाती जी देखिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी नए स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। उसमें बड़ी सटीक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही है। जैसे जल जीवन मिशन है जो हमारा PHE अर्सवाइल महकमा था, उसको अब जल शक्ति महकमा बताया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मोड में स्कीमों को अप्रूव किया गया है। टर्न की मोड पे जो है ये प्रोजेक्ट्स किए जाने हैं और एक ही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सारे काम एग्जीक्यूट करेगा, ताकि वो पहले जो कभी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती थी कि एक कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट हो गया और दूसरा कंपोनेंट कहीं पर लैंग्वेजिंग हो गया और स्कीम कमीशन नहीं हो पाई, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बड़े अच्छे तरीके से हमारा जल शक्ति महकमा जो है वो काम कर रहा है। मैक्सिमम हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं, उनकी टेंडरिंग हो गई है, अलॉटमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो फुली मोबिलाइज्ड हैं, काम हो रहा है। अब ये वर्किंग सीज़न हमारे पास अवेलेबल है, इस वर्किंग सीज़न को हम लोगों को पूरा यूज़ करना है। पिछला 1 साल हमारा कोविड-19 पैंडेमिक में काफ़ी उसमें समय हमारा चला गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीम काम करेगी। ट्रांसपेरेंसी देखिए हर एक क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में गवर्नमेंट का गोल है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता से काम करें और वो सब पर लागू होता है। वो हमारे कार्यालयों पे लागू होता है, सभी जिला कार्यालयों पे लागू होता है और हर क्षेत्र में लागू होता है। कोविड को लेकर क्या सख्ती की जा सकती है और डेली वेजेस को लेकर कुछ मंथन क्या चल रहा है, मिनिमम वेजेस की जो उनकी मांग है? जी देखिए, जो भी रूल्स के दायरे में होगा उस पर विचार किया जाएगा। कोविड को लेकर मैंने अपनी टीम को यही सेंसिटाइज किया है कि हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। ट्रैवलर्स की पूरी टेस्टिंग की जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, ताकि हम वहाँ पर जो है वो मैक्सिमम अपनी टेस्टिंग रेट बढ़ा सकें, ताकि
ये जो वबाई है इस पर हम लोग समय के चलते अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसमें सर्ज आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं बाहर के राज्यों के लिए। तो वही एक सेंसिटाइजेशन टीम की गई है। मैं समझता हूँ यहाँ के सीएम और उनकी टीम पहले भी इन्होंने बेहतर काम किया है, आगे भी बेहतर काम करके देंगे। तो मैं स्पेशली ब्लॉक पंथल में कहूंगा कि बहुत सारे स्टाफ की कमी है, बहुत ज्यादा। एक तो स्कूल भी लिमिटेड है और बहुत कम स्कूल जो है प्रमोट भी हुए हैं, लेकिन जितने भी हैं वहां पर बिल्कुल स्टाफ की कमी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर स्टाफ की जो है वो अवेलेबिलिटी बनाई जाए। थैंक यू सो मच। सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मैं समझता हूँ जो इश्यूज हैं सबके सिमिलर इश्यूज हैं। सारे सरपंच साहिबान ने, बाकी जो भी हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं, सबने उन इश्यूज को अच्छे तरीके से उछाला है और अपनी बात रखने की कोशिश की है। अब उनमें से कितने हल होते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कितना सीरियसली इन चीज़ों को लेती है, ये बात आगे देखने की है। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ब्लॉक दिवस जो बनता है ये हम काफ़ी देर से देखते आए हैं और हर बार जहाँ पे आके बैठते हैं सुनते हैं, लेकिन सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पेपर पे ना रह जाए। अक्सर जो इश्यूज मुझे लगता है जो मैंने फर्स्ट ब्लॉक दिवस के मौके पे जो चीजें मैंने उछाली थी वो आज भी सिमिलर हैं, वो चीजें आज भी पेंडिंग हैं। तो हमारा बैठने का मकसद मुझे हल तभी होगा जब हम लोगों का फायदा तभी है कि अगर वो चीजें कुछ हल भी हो उनका। सारी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्रिटिसिज्म इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स और मुश्किलात का एक हिस्सा है। हम डेमोक्रेसी खूबसूरती इसी में है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, उससे जो निचोड़ निकलता है उसका मतलब होता है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस। पंचायती राज सिस्टम हमने कायम किया है पर बेमैनी है जब तक इसको हम टीथ नहीं देंगे। एक तो कानून रूल्स इसके लिए अच्छे बने और फिर पावर्स वगैरह इनके पास रहें और फिर पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे लोगों की स्कीमें इम्प्लीमेंट हों। मुझे अंदाज है, ऐसा लगता है कि पैसा आएगा, थोड़ी सब्र की ज़रूरत है। और मैं सरकार से यही, डेव काम साहब या डिप्टी कमिश्नर मीन्स गवर्नमेंट, मैं यही आपसे तवक्को रखता हूं कि आप जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा ज़रूर करें। जिस तरह हमारे पंच सरपंच कहते हैं कि हम बार बार जाते हैं एक ही मसले को लेकर के, या फिर बैक टू विलेजेस जितने हुए उसमें कुछ फंड्स CDF वगैरह की बात हुई थी उनके BDC चेयरमैन को, पता नहीं, मुझे नहीं लगता अंदाज़ा कि उनको कुछ मिला है, बैग मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन बात सिर्फ हुई थी। इसी तरह सरपंच साहिबान की भी मैं बात करना चाहता हूँ, उनको भी कुछ ना कुछ उनके हिस्से में आना चाहिए ताकि वो अपने लेवल पे कुछ कर पाए। मुद्दा ये है कि सब मिलजुल कर हम इस रियासत को खुशहाल बनाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, सब मिलजुल जाओ, एक मुठ होकर के कोऑपरेशन सरकार को दो और सरकार से कोऑपरेशन लें। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि ये जो पंचायती राज सिस्टम अब कायम हो गया है, ऑलमोस्ट इट इज कंप्लीट नाउ, 3 टायर सिस्टम जो था इसको टीच दे दीजिए, पावर्स दे दीजिए और इसको फंड्स दे दीजिए ताकि हम लोगों को कुछ दे पाएं और लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकें। टेंडर के बाद में ही रेट फिक्स हुए हैं, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो जितनी भी सैंड है वो सारी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त आवास योजना के सैकड़ों की तादाद में मकान बन रहे, उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैंड नहीं है। और ये जितनी भी सैंड बाहर जा रही है ये सारी डंप हो रही है, सारी जो है इसकी मार्केटिंग हो रही है। इस वक्त जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोगों को सारी सैंड में कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरियम की तरफ ये हमारा जो सैंड का जो रिसोर्स है ये जा रहा है। पुंछ और जोरी से वहाँ पे मेरे अपने रिसोर्सेज के लिए मैंने पता किया, जो गाड़ी यहाँ से 10,000 में या 11,000 में भरी जाती है, पुंछ में उसका रेट 1 लाख रुपया। इतना प्रॉफिटेबल मैं समझता हूँ कि काम वहाँ पे चल रहा है, इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स स्काई हाई हैं। जो गाड़ी यहाँ पे 3,000 से आया करती थी, आज वो गाड़ी 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया से एक गाड़ी को वहाँ भरने के लिए 4 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, इतनी मिसमैनेजमेंट है। तो रेट्स जो पहले किसने किए हैं उसकी जो जाने वाली ड्यूटी की वजह से वो कर गई है। तो नए BC साहब को, डेव काम साहब, आप हदायत दीजिए कि रेट्स को वो यानी दोबारा उसको रिव्यू करें और नॉर्मल रेट्स एज पर दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट पर ले आए। दिस इज ए वेरी मेजर इशू। जो मेन मुद्दे हैं वो सामने रखे हैं और मुझे कोई भी
इशू सुनकर ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर जेन्युइननेस ना हो। सभी जो है वो जेन्युइन मुद्दे हैं और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हम सब लोग एक कड़ी का हिस्सा हैं। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, एक कड़ी है। हर किसी का हमारे सिस्टम में, हमारे संविधान में एक जगह है। एक कड़ी दूसरे की जगह नहीं ले सकती, दूसरी कड़ी पहली कड़ी की जगह नहीं ले सकती। हमारी क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हमारे राज्य में, और हमें हमारे देश में हमें उसी संविधान के उसी दायरों के तहत उसकी जो थीम है उसके तहत काम करना है। सभी मुद्दे बड़े रेलिवेंट से हैं। एक मैं सिर्फ सभी ऑफिसर्स को ये कहना चाहूँगा, जो लिटल हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है, कई लोग ऐसा नहीं है कि कोई खराब है या बुरा है, बट एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम लोगों को बाहर आना है। वो मिस इन्फॉर्मेशन से हम तब बाहर आएंगे जब हम राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन देंगे। कई चीजें जो हैं वो इसलिए उसमें एक वो डाउट बन जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में, जनरल पब्लिक में, क्योंकि हमारी तरफ से ही इन्फॉर्मेशन सही जाती नहीं है। जैसे अभी PMAY हाउसेस की बात हुई तो ACP साहब को जरूरत है कि जगह जगह पर सभी पंचायतों में बताया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली फेज आ रही है। जो नॉन सेट लोग थे उनकी वेरिफिकेशन करके उनकी लिस्ट बनाई गई है, उनकी आधार सीडिंग हो गई है, टैगिंग हो रही है, और जैसे ही वो पोर्टल खुलेगा, अप्रूवल हमें मिलेगा तो सेकंड फेज में PMAY हाउसेस को अप्रूवल मिल जाएगा। और अभी तक UT-J&K को उसमें जो है सेकंड फेज अप्रूव नहीं हुआ है। तो दिस इज अ सिंपल इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड नो, क्योंकि उनको तो दिन रात फेस करना है पब्लिक को, तो राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तभी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, वेबसाइट पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो वो कृपया करके जरूर करिए। साथ ही में जो मैंने इशू यहाँ पे देखे हैं, आप ये एक जरूर करेंगे कि जो हमारे DMO साहब हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आपके इश्यूज हैं, ठीक है। देखिए, देयर इज ऑलरेडी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, SSP साहब हैं, DMO हैं और महकमे R&B और महकमे के लोग हैं। तो इसको आप लोगों को DC साहब अपने चैम्बर में बुलाएं, पहले मुद्दा समझिए, व्हाट इज द इशू इन हैंड, और फिर उसके बाद यू हैव ऑल द वेयरविथॉल एंड मींस टू टैकल दिस मैनेस कहीं पर जो हो रहा है। देखिए, अव्वल तो ये है कि मटेरियल तरीके से जो है वो यूटिलाइज हो, और सबसे पहले जो अगर मटेरियल जो यूज हो रहा है वो जिले की रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट वर्क्स पब्लिक वर्क्स के लिए इस्तेमाल हो। रेट्स हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड, उसमें इन्फोर्समेंट करने के लिए DM भी हैं, आपके DMO भी हैं, आपके तहसीलदार भी हैं, उसमें पुलिस फोर्स भी है इन्फोर्समेंट करने के लिए, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी भी है। उनके नंबर्स डिस्प्ले करिए, लोग बताएंगे कि रेट कितने रही है, जो है आपको रेट मालूम, मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने रेट्स जो है वो दीजिए। अगर कोई मिसमैच है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के रेट्स में, तो उस मिसमैच को आप दोबारा से दूर कर सकते हो। दोबारा से अपनी कमेटी की मीटिंग करिए और इस मिसमैच को दूर करिए। USBRL प्रोजेक्ट जो है हमारा रेलवे प्रोजेक्ट, उस पर भी बहुत ज्यादा एक तवज्जो देने की जरूरत है, जो मैं समझ पाया हूँ। DC साहब और SSP साहब को चाहिए, रेलवे इंजीनियर्स को बुलाइए, एक बार पूरा जो है प्रोजेक्ट ओवरव्यू लीजिए, अपने जिले में क्या है, कहाँ से लाइन उसकी लिंक निकल रहे हैं, एडिट्स कहाँ पर हैं, टनल्स कहाँ पर हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कितना पैसा USBRL ने दिया है मुख्तलिफ महकमों को यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई है, व्हाट इज द स्टेटस, क्या क्या तनाज़े हैं लोगों के वहाँ पर। फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी मीटिंग करिए, जो अफेक्टेड लाइन में अफेक्टेड जो हैं हमारे विलेजेस हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करिए और उसको सॉर्ट आउट करिए। हमारे लिए रेल लाइन भी जरूरी है, बट साइंटिफिक एक मक डिस्पोजल प्लान जो है इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द रेल लाइन। तो उस तरीके से हो, जो आपका मक रिट्रीव हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। उसकी यूसेज भी उसमें लिखी हुई है कि यूसेज वो कैसे होगी, है ना। तो देयर इज नथिंग न्यू, नो रॉकेट साइंस। DMO आए, पढ़े, उसको देखे, रेलवे इंजीनियर अपनी DPR दिखाएं कि मग यूसेज किस हिसाब से कितने क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर निकल रही है, वेयर इट इज बीइंग डम्प्ड, वेयर इट इज बीइंग यूज्ड। तो वो उसको जो है आपका काम है, दिखाइए सारी अपनी टीम को और रिव्यू करिए। रियासी के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लांगर जी मौजूद रहे। इसके अलावा कई
प्रतिनिधि, डीडीसी चेयरपर्सन, मेंबर्स आदि मौजूद रहे। तमाम प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और राघव लांगर जी जो कि डिविज़नल कमिश्नर जम्मू हैं, उन्होंने उन मुद्दों को सुना और उस पर अपनी बात रखी। इसके अलावा जो डिविज़नल कमिश्नर हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।